जिस रात ये घटना घटी उस रात आकाश में तारे नहीं थे, बस एक घना अथाह अंधकार था, जैसे ब्रह्मांड ने अपनी सांस रोक रखी हो। कैलाश पर्वत के नीचे घने देवदार के जंगलों के बीच एक प्राचीन आश्रम था। उस आश्रम में 12 ऋषि रहते थे, हर एक अपने क्षेत्र का महारथी। कोई वेदों का पंडित, कोई तंत्र का सिद्ध, कोई योग का ज्ञाता, कोई न्याय दर्शन में पारंगत। उन सबके पास एक चीज समान थी, ज्ञान। और एक चीज जो किसी के पास नहीं थी, शांति। क्योंकि पिछले कई महीनों से आश्रम में एक वाद चल रहा था। विषय था शिव कौन है। कुछ ऋषि कहते शिव सगुण है, कैलाशवासी हैं, पार्वती के पति हैं, गंगाधर हैं। कुछ कहते शिव निर्गुण है, निराकार है, केवल चेतना है। कुछ कहते शिव तो प्रतीक मात्र हैं, विनाश और सृजन के। और कुछ कहते शिव ही सब कुछ हैं, सगुण भी, निर्गुण भी और उससे परे भी। हर रोज सूर्यास्त के बाद आश्रम के मध्य भाग में एक यज्ञ कुंड के पास ये 12 ऋषि बैठते और हर रोज बहस तीखी होती जाती। किसी ने श्रुति का हवाला दिया तो किसी ने स्मृति का, किसी ने उपनिषदों की व्याख्या सुनाई तो किसी ने तांत्रिक ग्रंथों का संदर्भ दिया। पर कोई भी किसी को मना नहीं पा रहा था, क्योंकि हर एक के पास तर्क था, प्रमाण था, अनुभव भी था। लेकिन जो चीज किसी के पास नहीं थी वो थी एकता। वो एक स्वर जो सबको जोड़ दे। धीरे धीरे वाद विवाद में बदला, विवाद अहंकार में बदला और अहंकार ने आश्रम की शांति चूस ली। उस रात बहस फिर शुरू हुई। सबसे बड़े विद्वान ऋषि दुर्वासा ने कहा, शिव को समझना बुद्धि का कार्य है। जो तर्क से परे जाता है वो भ्रम में जाता है। फिर ऋषि कश्यप ने कहा, शिव तो अनुभव है, न तर्क न भावना, बस साक्षात्कार। और सबसे शांत ऋषि भारद्वाज बोले, तुम सब सही हो और तुम सब गलत। इस वाक्य पर सबकी नजरें भारद्वाज पर टिकी। दुर्वासा ने तीखे स्वर में तुम पूछा, सब सही हो और तुम सब गलत भी। ये कैसे संभव है? सत्य एक होता है। भारद्वाज ने आंखें बंद की और कहा, सत्य एक है पर उसे देखने के दृष्टिकोण अनेक। हम सब अपने अपने कोण से शिव को देख रहे हैं, लेकिन शिव को पूर्णता में देखने के लिए हमें अपने कोण छोड़ने होंगे। दुर्वासा ने हंसकर कहा, तो क्या हम अपना ज्ञान फेंक दें? ज्ञान फेंकना नहीं, ज्ञान के अहंकार को छोड़ना। कुछ देर के लिए सब चुप रहे। फिर अचानक आश्रम के सबसे छोटे शिष्य नारद दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा सफेद था, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो शब्दों में बयान न हो। उसने हांफते हुए कहा, गुरुदेव, तालाब पर एक हंस है। सबने एक दूसरे की ओर देखा। ऋषि अत्रि ने पूछा, तो हंस तो रोज आते हैं। नहीं गुरुदेव, ये अलग है। इसके आसपास समय जैसे रुक गया है, हवा नहीं चल रही। और जब मैंने इसे देखा तो मुझे लगा जैसे ये मुझे देख रहा था। सबने उठकर तालाब की ओर चलना शुरू किया। जंगल का रास्ता अंधेरा था। जैसे जैसे वे तालाब के करीब आए उन्हें महसूस हुआ सच में हवा रुकी हुई थी, कोई आवाज नहीं। तालाब के किनारे पहुंचकर उन्होंने देखा जल के बीचों बीच एक सफेद हंस बैठा था। उसकी सफेदी ऐसी थी जैसे वो चांदनी से नहीं अपने भीतर के प्रकाश से चमक रहा हो। उसके पंख स्थिर थे, पर उसके चारों ओर पानी में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी, बिना किसी कारण के। जैसे जल खुद उस हंस की उपस्थिति से कांप रहा हो या शायद नमन कर रहा हो। ऋषि वशिष्ठ, जो सबसे वृद्ध और अनुभवी थे, धीरे से बोले, ये कोई साधारण प्राणी नहीं है। ऋषि कश्यप ने कहा, इसके चारों ओर एक वृत्त सा बन रहा है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। ऋषि भारद्वाज ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है ये परीक्षा है। किसकी? हमारी। तभी हंस ने अपनी गर्दन उठाई। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली और उन आंखों में कुछ ऐसा जो न क्रोध था, न करुणा, न प्रेम था, न घृणा, बस दर्पण। जैसे वो आंखें देख नहीं रही थी बल्कि दिखा रही थी, और जो भी उन आंखों में झांकता उसे अपना असली चेहरा दिखता। फिर पहली बार हंस ने बोला, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाऊंगा। ये सुनकर ऋषि भारद्वाज ने कदम आगे बढ़ाया और पूछा, तुम कौन हो? हंस ने कहा, मैं वो हूँ जो तुम्हारे सवालों के पीछे छिपा सवाल है। ऋषि अत्रि ने पूछा, क्या तुम देवता हो? मैं वो हूँ जो रूप लेता है पर रूप नहीं है। ऋषि कश्यप ने पूछा, क्या तुम शिव हो? और हंस ने जो कहा, मैं शिव नहीं हूँ, पर मैं शिव से अलग भी नहीं। दुर्वासा ने व्यंग से कहा, पहेलियां बुझाने आए हो? हंस ने कुछ देर चुप रहकर कहा, पहेली तुम हो, मैं तो बस हल हूँ। फिर हंस ने कहा, मैं 3 रातें यहाँ रहूंगा, हर रात एक सवाल, और हर सवाल के बाद तुम्हारे भीतर कुछ मरेगा। कुछ मरेगा? हाँ,
और जो मरेगा वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारा भ्रम होगा। पहली रात का सवाल था तुम कौन हो, और ये सवाल सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही जटिल है, क्योंकि हर इंसान सोचता है कि वो जानता है कि वो कौन है, पर जब कोई सच में पूछता है तो जवाब टूटने लगता है। सबसे पहले ऋषि भारद्वाज उठे। वो आश्रम के सबसे विद्वान ऋषियों में से एक थे। मैं भारद्वाज हूँ, मैं भारद्वाज गोत्र का हूँ, मैं वेदों का ज्ञाता हूँ। मैंने 100 से अधिक यज्ञ किए हैं, मैंने हजारों मंत्रों को सिद्ध किया है। मैं एक ब्राह्मण हूँ, एक गुरु हूँ, एक तपस्वी हूँ। अगर तुम्हारी स्मृति मिट जाए तो तुम कौन हो? हंस ने शांति से सुना, फिर उसने एक सवाल पूछा, अगर तुम्हारी स्मृति मिट जाए तो तुम कौन हो? भारद्वाज रुक गए। उन्होंने कहा, मेरी स्मृति मिटे, वो कैसे संभव है? हंस ने कहा, मान लो, कल्पना करो, अगर तुम अपना नाम भूल जाओ, अपना गोत्र भूल जाओ, अपने किए यज्ञ भूल जाओ, अपने पढ़े वेद भूल जाओ, तो तुम कौन हो? भारद्वाज के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने कहा, मैं फिर भी ब्राह्मण हूँ। हंस ने कहा, ब्राह्मण एक जाति है, एक वर्ण है, वो तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारा समाज में स्थान है। अगर समाज न हो तो तुम कौन हो? भारद्वाज चुप हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। हंस ने कहा, तुम जो कुछ भी बता रहे हो वो सब तुम्हारी उपलब्धियां हैं, लेकिन तुम कौन हो? भारद्वाज ने कहा, तो आप बताइए, मैं कौन हूँ? हंस ने मुस्कुराया, पर वो मुस्कान किसी खुशी की नहीं थी, वो करुणा की थी। उसने कहा, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं बताऊं तो वो भी तुम्हारा एक और संग्रह बन जाएगा। तुम्हें खुद भीतर उसे देखना होगा। भारद्वाज वापस बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि पहली बार उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने जीवन भर जो भी बनाया वो नहीं थे, वो केवल उनकी कृतियां थीं। फिर उठे ऋषि कश्यप। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये सुनकर हंस ने आंखें थोड़ी बंद की, जैसे उसे दुख हुआ हो। उसने कहा, अगर तुम सच में आत्मा होते तो ये घोषणा क्यों करते? कश्यप ने कहा, क्योंकि लोगों को याद दिलाना जरूरी है। हम सब भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। हंस ने कहा, लोगों को या खुद को? कश्यप ठिठक गए। हंस ने आगे कहा, जब तुम कहते हो मैं आत्मा हूँ तो वहाँ दो हो जाते हैं, एक मैं जो कह रहा है और एक आत्मा जो पहचानी जा रही है, लेकिन सत्य में दो नहीं होते। तो जो कह रहा है कि मैं आत्मा हूँ वो कौन है? कश्यप का पूरा दर्शन एक पल में हिल गया। उन्होंने कहा, तो आप कह रहे हैं कि मैं आत्मा नहीं हूँ? हंस ने कहा, मैं नहीं कह रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ, घोषणा मत करो, बस हो जाओ, क्योंकि जो सच में है उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। कश्यप धीरे धीरे वापस बैठ गए। उनके भीतर एक युद्ध शुरू हो गया था, एक युद्ध शब्दों और मौन के बीच। फिर उठे ऋषि जमदग्नि। उन्होंने कहा, मैं वो हूँ जो शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, मैं वो हूँ जो इन सबको देखता है। हंस ने कहा, अच्छा, तो तुम दृष्टा हो? हाँ। जमदग्नि ने सिर हिलाया। हाँ। हंस ने फिर पूछा, और जब तुम कहते हो मैं दृष्टा हूँ, तो उस दृष्टा को देखने वाला कौन है? जमदग्नि अवाक रह गए। देखो, जैसे ही तुमने दृष्टा को पकड़ा, तुमने उसे वस्तु बना दिया, लेकिन जो देखता है वो कभी वस्तु नहीं बन सकता, वो हमेशा देखने वाला रहता है। जमदग्नि ने कहा, तो फिर मैं कैसे जानूं कि मैं कौन हूं? हंस ने कहा, जानने की कोशिश छोड़ो, बस रहो, क्योंकि तुम जो हो वो जानने से पहले है। ये सुनकर आश्रम में एक गहरी शांति उतर गई। सब समझ रहे थे, पर समझ नहीं भी रहे थे, क्योंकि हंस जो कह रहा था वो शब्दों में तो आ रहा था, पर शब्दों से परे था। फिर हंस ने सबकी ओर देखा और कहा, आज रात तुम सब सोने से पहले खुद से पूछो, जो सो रहा है वो मैं हूं या नहीं, और जो उस सोए हुए को सुबह याद करता है वो कौन है? अगर तुमने इसे सच में पूछा तो कल तुम्हारे पास आज से अलग जवाब होंगे। पहली रात के बाद कोई सो नहीं पाया। हर ऋषि अपने अपने कक्ष में जागता रहा, हंस के शब्दों को बार बार सुनता रहा। भारद्वाज अपने कक्ष में बैठे आंखें बंद किए और अपने जीवन को पीछे से देखने लगे। उन्हें याद आया, बचपन में उनके पिता ने कहा था, बेटा तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हें गोत्र का नाम रोशन करना है। और भारद्वाज ने वही किया। उन्होंने खुद को बनाया, एक विद्वान, एक गुरु,
एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, लेकिन उस बनने में होना कहीं खो गया। उन्हें याद आया, एक बार एक भिखारी उनके पास आया था और पूछा था, गुरुजी, मैं कौन हूँ? भारद्वाज ने कहा था, तुम आत्मा हो। भिखारी ने कहा था, लेकिन मुझे भूख लग रही है, क्या आत्मा को भूख लगती है? भारद्वाज ने उसे भोजन दिया था, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे। और आज हंस ने वही सवाल दूसरे तरीके से पूछ लिया था। भारद्वाज की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने महसूस किया, उन्होंने जीवन भर दूसरों को सिखाया, लेकिन खुद सीखा नहीं। उन्होंने ज्ञान इकट्ठा किया, लेकिन खुद को जाना नहीं। दूसरी ओर कश्यप अपने कक्ष में टहल रहे थे। उनके भीतर एक द्वंद्व चल रहा था। वो सोच रहे थे, अगर मैं आत्मा हूँ भी नहीं कह सकता तो फिर मैं क्या कहूँ? अगर मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं ब्रह्म हूँ तो फिर मेरा सारा अध्ययन, सारा ध्यान सब बेकार। लेकिन फिर हंस के शब्द उन्हें याद आए, घोषणा मत करो, बस हो जाओ। और उस क्षण कश्यप को समझ आया, समस्या कहने में नहीं थी, समस्या कहने की जरूरत में थी। जब तक जरूरत है कहने की, तब तक भीतर संदेह है, और जब संदेह है तो अनुभव अधूरा है। जमदग्नि अपने कक्ष में ध्यान की मुद्रा में बैठे थे, लेकिन आज पहली बार उनका ध्यान भटक रहा था। वो बार बार सोच रहे थे, दृष्टा को देखने वाला कौन है? और जितना वो इस सवाल में उलझे, उतना उन्हें महसूस हुआ कि वो किसी ऐसी जगह पहुंच रहे हैं जहां शब्द खत्म हो जाते हैं, विचार खत्म हो जाते हैं, और उस खत्म होने में कुछ था, कुछ ऐसा जिसे कहा नहीं जा सकता पर महसूस किया जा सकता है। तीसरे पहर जब अंधेरा सबसे गहरा था, आश्रम के सभी ऋषि अपने अपने कक्षों से बाहर निकले। सबको लगा कि उन्हें तालाब पर जाना है, जैसे हंस ने बिना बुलाए बुला लिया हो। जब सब तालाब पर पहुंचे तो देखा हंस वैसे ही बैठा था। हंस ने आंखें खोली और कहा, तुम सब आ गए, अच्छा है, क्योंकि दूसरी रात का सवाल और गहरा है। दूसरी रात का सवाल था, जानने वाला कौन है? और ये सवाल पहले से भी जटिल था, क्योंकि ये सवाल सीधे ज्ञान की नींव पर प्रहार करता है। जब हम कहते हैं मैं जानता हूं, तो वहां तीन चीजें होती हैं, ज्ञाता जो जानता है, ज्ञेय जो जाना जाता है, और ज्ञान जानने की प्रक्रिया। लेकिन हंस ने पूछा, इन तीनों में सबसे पहले कौन है? हंस ने कहा, तुम सब कहते हो कि तुम्हें ज्ञान है। कोई कहता है मुझे वेद का ज्ञान है, कोई कहता है मुझे उपनिषद का ज्ञान है, कोई कहता है मुझे योग का ज्ञान है। लेकिन मैं पूछता हूँ, जो इस ज्ञान को जानता है वो कौन है? सबसे पहले ऋषि गौतम बोले, जानने वाला मन है, मन के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। हंस ने कहा, अच्छा तो मन जानता है, लेकिन जब तुम कहते हो मेरा मन शांत है या मेरा मन अशांत है, तो तुम अपने मन को देख रहे हो, तो देखने वाला कौन है? गौतम चुप हो गए। फिर ऋषि विश्वामित्र बोले, देखने वाला बुद्धि है, बुद्धि मन को देखती है। हंस ने कहा, ठीक है, तो बुद्धि देखती है, लेकिन जब तुम कहते हो मेरा निर्णय सही था या मेरा निर्णय गलत था, तो तुम अपनी बुद्धि के निर्णयों को देख रहे हो, तो फिर वो कौन है जो बुद्धि को देख रहा है? विश्वामित्र के पास कोई जवाब नहीं था। फिर कश्यप फिर से उठे और बोले, देखने वाला साक्षी है, वो जो सबको देखता है पर खुद किसी का हिस्सा नहीं। हंस ने कहा, बहुत अच्छे, तुम करीब आ रहे हो, लेकिन एक आखिरी सवाल, जब तुम कहते हो मैं साक्षी हूं, तो तुमने साक्षी को फिर से वस्तु बना दिया, तो वो कौन है जो साक्षी को भी जानता है? हंस ने कहा, देखो, जब तक तुम जानने वाले को पकड़ने की कोशिश करोगे, वो तुमसे दूर होता जाएगा, क्योंकि जो पकड़ रहा है वही तो जानने वाला है। तुम जानने वाले को जान नहीं सकते, क्योंकि तुम खुद जानने वाले हो। ये सुनकर एक गहरा मौन छा गया। फिर हंस ने तालाब के किनारे जाकर एक पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। लहरें उठी, फैली और धीरे धीरे शांत हो गईं। हंस ने कहा, देखो, लहर आई और चली गई, लेकिन जल वैसा का वैसा रहा। वैसे ही तुम्हारे भीतर विचार आते हैं, भाव आते हैं, अनुभव आते हैं, वो सब लहरें हैं, लेकिन तुम वो जल हो जो हमेशा रहता है। भारद्वाज ने पूछा, तो हम विचार नहीं हैं? हंस ने कहा, नहीं, तुम वो हो जो विचार को देखता है। भारद्वाज ने फिर पूछा, तो हम भाव नहीं हैं? नहीं, तुम वो हो जो भाव को महसूस करता है। भारद्वाज ने फिर पूछा, तो हम शरीर नहीं हैं? हंस ने कहा, तुम वो हो जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है, फिर भी किसी चीज से बंधा नहीं। फिर भारद्वाज ने आखिरी सवाल पूछा, तो हम क्या हैं? और हंस ने जो जवाब दिया वो इस पूरी कथा का केंद्र बिंदु था। हंस ने कहा, तुम वो हो
जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तुम वो हो जिसे सिर्फ होकर जाना जा सकता है। तुम वो हो जिसे कुछ परंपराएं शिव तत्व कहती हैं। ये सुनकर सबकी सांसें रुक गईं। दुर्वासा जो अब तक चुप थे बोले, शिव तत्व? तो तुम कह रहे हो कि हम सब शिव हैं? हंस ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो तुम्हारे भीतर चेतना के रूप में मौजूद है वही शिव तत्व है। लेकिन जब तक तुम इसे मैं शिव हूं कहकर अहंकार बनाओगे तब तक तुम शिव से दूर ही रहोगे। जिस दिन तुम बस होगे उस दिन तुम समझोगे। आज रात तुम सब एक और काम करो, अपनी सांस पर ध्यान दो। बस इतना करो, सांस को देखो, और जो सांस को देख रहा है उस देखने वाले को भी देखने की कोशिश करो, लेकिन जोर मत लगाना, बस शांत रहो। दूसरी रात के बाद हर ऋषि ने हंस की बात मानी। हर एक ने अपनी सांस पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे एक अद्भुत घटना होने लगी। जब उन्होंने सांस को देखा तो उन्हें महसूस हुआ सांस तो आ जा रही है, लेकिन जो देख रहा है वो स्थिर है। विचार आ जा रहे हैं, लेकिन जो देख रहा है वो स्थिर है। शरीर में संवेदनाएं हो रही हैं, लेकिन जो देख रहा है वो स्थिर है। भरद्वाज को पहली बार अनुभव हुआ, वो जो मैं सोचते आए थे वो तो बदलता रहता था, कभी खुशी, कभी दुख, कभी क्रोध, कभी शांति। लेकिन जो इन सबको देख रहा था वो कभी नहीं बदला, वो हमेशा वैसे का वैसा रहा। कश्यप को महसूस हुआ, उन्होंने जीवन भर मैं आत्मा हूं पढ़ा, लेकिन आज पहली बार उन्होंने उसे महसूस किया। और वो महसूस करना पढ़ने से कितना अलग था। पढ़ने में शब्द थे, लेकिन महसूस करने में मौन था, और उस मौन में सब कुछ था। जमदग्नि को एक अजीब अनुभव हुआ। वो अपनी सांस देख रहे थे और अचानक उन्हें लगा जैसे वो सांस नहीं देख रहे बल्कि सांस उन्हें देख रही है। और फिर एक पल के लिए सब उलट गया। न कोई देखने वाला था, न कोई देखा जाने वाला, बस देखना था। और उस देखने में वो थे, सांस थी, पूरा ब्रह्मांड था, सब एक में समा गया। वशिष्ठ जो सबसे वृद्ध थे, उनकी आंखों से अनवरत आंसू बह रहे थे, लेकिन वो रो नहीं रहे थे, वो आंसू आनंद के थे। वो कह रहे थे, जीवन भर मैंने इसे खोजा और ये तो हमेशा से यही था। जीवन भर मैंने इसे पाने की कोशिश की और ये तो कभी गया ही नहीं। तीसरे पहर फिर सब तालाब पर इकट्ठे हुए, लेकिन इस बार उनके चेहरे बदले हुए थे। उनमें एक चमक थी, एक शांति थी जो पहले नहीं थी। हंस ने उन्हें देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, तुम बदल रहे हो, अच्छा है, लेकिन अभी आखिरी सवाल बाकी है और ये सवाल सबसे खतरनाक है। तीसरी रात आई और इस रात हंस ने अपना आखिरी सवाल पूछा। हंस कौन है? ये सुनकर सब चौंक गए, क्योंकि अब तक हंस उन्हें सवाल पूछ रहा था, लेकिन अब वो खुद सवाल बन गया। ऋषि अत्रि ने कहा, तुम एक पक्षी हो। सही। तुम एक पक्षी हो। हंस ने कहा, सही, लेकिन अधूरा। ऋषि अंगिरा ने कहा, तुम एक गुरु हो। हंस ने कहा, सही, लेकिन अधूरा। ऋषि पुलस्त्य ने कहा, तुम शिव के संदेशवाहक हो। हंस ने कहा, सही, लेकिन अधूरा। फिर हंस ने कहा, तुम सब सही हो और तुम सब गलत भी, क्योंकि मैं रूप हूं पर रूप में सीमित नहीं, मैं गुरु हूं पर व्यक्ति नहीं, मैं संदेशवाहक हूं पर संदेश से अलग नहीं। तो बताओ मैं कौन हूं? सब चुप रहे। फिर हंस ने कहा, मेरा नाम सुनो, हंस। अब इस नाम को दो हिस्सों में तोड़ो, और सह। सबने दोहराया, हाँ, सह। हंस ने कहा, अब अपनी सांस सुनो, ध्यान से सुनो। सबने सांस पर ध्यान दिया और अचानक उन्हें सुनाई दिया। जब सांस अंदर जाती है तो उसमें हाँ की ध्वनि है, और जब सांस बाहर आती है तो उसमें सह की ध्वनि है। हाँ, सह, हाँ, सह, हंस, हंस। हंस ने कहा, ये मंत्र तुम्हारे भीतर हमेशा से चल रहा है। तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पल ये मंत्र कर रहे हो। हाँ का अर्थ है मैं और सह का अर्थ है वो, तो हंस का अर्थ हुआ मैं वो हूं, या कुछ परंपराओं में इसे सोहम कहते हैं, यानी वो मैं हूं। लेकिन ये मैं अहंकार वाला नहीं, ये मैं वो शुद्ध चेतना है जो सब में व्याप्त है। भारद्वाज ने पूछा, तो हंस का अर्थ ये मंत्र है? हंस ने कहा, हंस सिर्फ मंत्र नहीं, हंस एक प्रतीक है। प्रतीक उस चेतना का जो संसार में रहती है पर संसार से बंधती नहीं। जैसे हंस जल में रहता है पर जल उसे भिगोता नहीं, वैसे ही जो व्यक्ति अपने भीतर के हंस को पहचान लेता है वो संसार में रहता है पर संसार की मोह माया उसे बांधती नहीं। कश्यप ने पूछा, और इस हंस का शिव तत्व से क्या संबंध? शिव को चेतना कहा जाता है और हंस उस चेतना का प्रतीक है।
जब कोई साधक अपनी सांस को देखता है, अपने विचारों को देखता है, अपने भावों को देखता है, तो वो धीरे धीरे उस चेतना के करीब पहुंचता है, और जब वो पूरी तरह उस चेतना में स्थिर हो जाता है तो उसे परमहंस कहा जाता है। वशिष्ठ ने पूछा, तो क्या तुम परमहंस हो? हंस ने कहा, मैं नाम नहीं हूं, मैं रूप भी नहीं, मैं बस एक संकेत हूं। संकेत इस बात का कि जो तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर है। शिव बाहर नहीं, शिव तुम्हारी हर सांस में है। अब तक दुर्वासा चुपचाप सब सुन रहे थे, लेकिन अब वो नहीं रह सके। वो उठे और बोले, बहुत हो गया, ये सब शब्दों का जाल है। तुम कौन होते हो हमें सिखाने वाले? अगर तुम सच में दिव्य हो, अगर तुम सच में शिव तत्व हो, तो चमत्कार दिखाओ, कुछ ऐसा करो जो हम न कर सकें। हंस ने बहुत देर तक दुर्वासा को देखा, फिर उसने गहरी सांस ली, इतनी गहरी कि लगा जैसे उसने पूरे आश्रम की हवा को अपने भीतर समेट लिया हो। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें चमत्कार दिखाता हूँ। हंस धीरे धीरे तालाब के पानी पर चलने लगा। उसके पैर पानी को छू रहे थे, पर पानी उसे सहारा दे रहा था, जैसे जल ने उसे स्वीकार कर लिया हो। दुर्वासा की आंखें चमकी। उन्होंने कहा, देखा चमत्कार? लेकिन हंस वहीं रुक गया। उसने कहा, तुम इसे चमत्कार मानते हो? ये तो बहुत छोटी बात है, असली चमत्कार तो कुछ और है। दुर्वासा ने पूछा, क्या? हंस ने कहा, असली चमत्कार ये है कि तुम हर पल सांस ले रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि कौन सांस ले रहा है। असली चमत्कार ये है कि तुम्हारा दिल धड़क रहा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि कौन उसे धड़का रहा है। असली चमत्कार ये है कि तुम्हारा दिल धड़क रहा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि कौन उसे धड़का रहा है। असली चमत्कार ये है कि तुम जी रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि जीवन क्या है। दुर्वासा ने गुस्से से कहा, ये सब दर्शन की बातें हैं, मैं प्रमाण चाहता हूँ। हंस ने शांति से कहा, अच्छा, तो मैं तुम्हें असली चमत्कार दिखाता हूँ, लेकिन ये चमत्कार तुम्हें तोड़ देगा। हंस ने कहा, आंखें बंद करो। दुर्वासा ने झिझकते हुए आंखें बंद की। हंस ने कहा, अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि याद करो, वो क्षण जब तुमने सोचा था कि तुम सबसे बड़े हो। दुर्वासा के चेहरे पर गर्व आया। हंस ने कहा, अब उस उपलब्धि को छोड़ दो, भूल जाओ, जैसे वो कभी हुई ही नहीं। दुर्वासा कांप गए, क्योंकि उनकी सारी पहचान उनकी उपलब्धियों से जुड़ी थी। हंस ने कहा, अब अपना सबसे बड़ा डर देखो, वो क्षण जब तुम्हें लगा कि तुम हार जाओगे, तुम कुछ नहीं हो। दुर्वासा की सांस तेज हो गई। हंस ने कहा, अब उस डर को भी छोड़ दो, भूल जाओ, जैसे वो कभी था ही नहीं। दुर्वासा के शरीर से पसीना बहने लगा। हंस ने आखिरी बात कही, अब बताओ, जब उपलब्धि नहीं, जब डर नहीं, तो तुम कौन हो? और उस क्षण दुर्वासा टूट गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गए और रोने लगे। लेकिन वो रोना दुख का नहीं था, वो रोना मुक्ति का था, क्योंकि पहली बार उन्हें महसूस हुआ वो जो मैं समझते आए थे वो तो बस एक कहानी थी, एक कहानी जो उन्होंने खुद बनाई थी, और असली मैं उस कहानी से परे था। हंस ने कहा, यही है असली संहार। शिव राक्षसों को नहीं मारते, शिव झूठे मैं को मारते हैं, और जब ये झूठा मैं मर जाता है तो असली मैं जाग जाता है। तीसरी रात खत्म हुई। सुबह की पहली किरण आश्रम पर पड़ी। ऋषि एक एक करके जागे और सबसे पहले तालाब की ओर गए। लेकिन हंस नहीं था, न कोई पंख, न कोई निशान, बस तालाब का पानी, शांत, स्थिर और साफ। भारद्वाज ने कहा, वो गया कहाँ? वशिष्ठ ने मुस्कुराकर कहा, वो गया नहीं, वो कभी आया ही नहीं। कश्यप ने पूछा, मतलब? वशिष्ठ ने कहा, हंस कोई बाहरी प्राणी नहीं था, वो हमारे भीतर के उस तत्व का प्रतीक था जो हमेशा से था, पर हम भूल गए थे। वो आया नहीं, बस हमें याद दिलाया। दुर्वासा, जो अब पूरी तरह बदल चुके थे, बोले, तो क्या वो शिव थे? वशिष्ठ ने कहा, शिव कोई व्यक्ति नहीं, शिव चेतना है, और हंस उस चेतना का संकेत था। जब गुरु की जरूरत होती है तो ब्रह्मांड गुरु भेज देता है, कभी किसी रूप में, कभी किसी घटना में, कभी किसी संकेत में। हंस भी ऐसा ही एक संकेत था। तालाब के बीच में एक छोटा सा वृत्त बन रहा था। वो वृत्त फैलता गया और फिर शांत हो गया, जैसे किसी ने कहा हो, मैं यही हूँ, हमेशा यहीं रहा हूँ, बस तुम्हें देखना आना चाहिए। हंस के जाने के बाद आश्रम में एक अद्भुत परिवर्तन आया। वो वाद विवाद जो महीनों से चल रहा था खत्म हो गया। लेकिन ये खत्म होना किसी के जीतने से नहीं हुआ, ये खत्म होना सबके समझने से हुआ। सबने समझा कि शिव को परिभाषित नहीं किया जा सकता, शिव को बस अनुभव किया जा सकता है। अब हर रोज सूर्यास्त के समय सभी ऋषि तालाब के किनारे बैठते और वो बहस नहीं करते, बस मौन में बैठते। कभी कभी कोई कुछ कहता तो सब सुनते, लेकिन अब किसी को साबित करने की जरूरत नहीं थी कि वो सही है, क्योंकि सबने जान लिया था सत्य को साबित नहीं करना पड़ता, सत्य को बस जीना पड़ता है। लेकिन याद रखना,
ये कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर हंस का बीज है, और जब वो बीज फूटता है तो एक नई कहानी शुरू होती है, तुम्हारी कहानी। तो अब सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपनी सांस सुनने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने भीतर के हंस को जगाने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो बस आंखें बंद करो, सांस लो और सुनो हंग सह। हंस वही है, हमेशा से था, बस तुम्हें बुला रहा है। ओम नमः शिवाय।